आज हमारी चर्चा का विषय जो है गणित पर रहेगा। तो गणित में आज हम लोग जानेंगे विभाज्यता के नियम क्या क्या होते हैं, इसे कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी, तो इसका एक आइडिया होना चाहिए। उसी आइडिया के लिए सबसे पहले हम लोग इसी पर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहली एक संख्या आती है 2 से विभाज्यता। 2 से कौन सी संख्या हमारी विभाज्य होगी ये नहीं हमें पता है, तो अभी जान लेंगे क्या होता है। जैसे इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इतना होगा तो वो हमारी संख्या 2 से पूरी तरीके से चली जाएगी। जैसे इकाई के स्थान पर कितना है 4, इकाई के स्थान पर कितना है 2, 4 हो, 2 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या हमारी चली जाएगी। जैसे 4, 6, 1 ये संख्या हमारी क्या चली जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 से विभाज्यता के नियम में 1 नहीं लिखा हुआ, ये संख्या हमारी नहीं जाएगी, ये चली जाएगी, ये चली जाएगी 2 से, और 2, 6, 3, 1, 2, 8 लास्ट में कितना है, ये हमारी संख्या 2 से चली जाएगी, फिलहाल चली जाएगी क्योंकि मैंने 2 की विभाज्यता के नियम में ये लिखा हुआ है 2 से। इकाई के स्थान पर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या हमारी हमेशा चली जाएगी। 0 है चली जाएगी, 4, 4, 4 लास्ट में कितना है 4 इकाई के स्थान। हमें इकाई का केवल स्थान में 2 की संख्या में जानना पड़ता है, और इस तरीके से हमें जान जाएंगे कि वो संख्या हमारी 2 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे 4 है, 2 आया, 1 वाली तो यहाँ पर कोई नियम नहीं लिखा, 1 वाला 8 वाला लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो ये हमारी जो संख्या जो है 2 से पूरी तरीके से कट जाएगी। अब हम लोग जानेंगे 3 से विभाज्यता के नियम पर क्या होता है। 3 से संख्या केवल हमें जोड़ करना है, जोड़ करके पता लगा देनी है हमारी 3 से संख्या चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। जोड़ का मतलब प्लस बीच में लगा देना है, हमें आइडिया पूरा लग जाएगा। हम लोग ज़्यादा बड़े बड़े नियमों पर बात ना करके केवल एक अंदाजा अपने अनुमान लगाएंगे कि किस तरीके से हमारी संख्याओं का एक 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे ये था 3, 6, 8, 4, 3, ये पहले संख्या हम लोग जोड़ देते हैं, कितना होता पहले 3, 4, 7, 7, 8, 15, 15, 6, 21, 21, 3, 24। जोड़ कितना इसका आया 24 या 24 आया, तो ये हमारा 24 3 से चला जाएगा, 3 लगे 24 या 3 8 या 24 कट जाएगा। ये संख्या 3 से हमारी केवल में जोड़ पता करना है, जोड़ पता करके जो भी संख्या हमारी मिलेगी वही संख्या अगर हमारी 3 से चली जाएगी तो पूर्णतः चली जाएगी। जैसे 3, 1, 3, क्या ये संख्या हमारी 3 से चली जाएगी, लग तो रहा 3 से चली जाएगी, अभी जरा पता करते हैं। 3, 1, 4, 4, 3, 7, क्या 3 का बड़ा 7 में चला जाता है, नहीं जाता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 7 नहीं आता। तो इस वजह से ये हमारी संख्या 3 से विभाज्य। अब आगे जो हमारी संख्या है देख लेते हैं, 3, 6, 4, 2, 1, 2, 1, 2, ये हमारे पहले हम लोग ऐड करके देखते हैं, जोड़ करके देखते हैं। यदि हमारी ये संख्या चली जाएगी पूर्णतः तो ये समझ जाएंगे हम, ये हमारी संख्या पूरी 3 से चली जाएगी। 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 2 15, 3 का 12 के 15 में चला जाता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, तो 3 का 12 यदि 15 में चला जाएगा तो पूरी संख्या हमारी ये क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित। इस तरीके से हमने जाना 2 से भाज्य का नियम हो गया, 3 से विभाज्य का नियम हो गया, 4 से विभाज्य का नियम देखते हैं। 4 से विभाज्य का नियम होता है जिनके इकाई और दहाई के स्थान पर, इकाइयों और दहाई के स्थान पर या तो डबल जीरो होना चाहिए, डबल जीरो हो, या वही संख्या जो हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे 112,
केवल हमें अंतिम दो संख्या देखनी इकाई है। क्या 4 का पारा 12 में चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो ये संख्या हमारी पूरी 112 किससे चली जाएगी, 4 से चलेगी। ये संख्या हमारी है 3 2। अब अंतिम दो संख्या पहले देखिए कि हमारी 4 से चली जाएगी। 4 का पारा 2 में चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 से 24 होता है, 22 4 का पानी नहीं आता है। ये संख्या हमारी 4 से विभाजित करने नियम में प्रयोग में नहीं आएगी। एक और संख्या देखते हैं, जैसे अंतिम दो संख्याएं केवल देखिए 4 के विभाजता के नियम में। 4 का पारा क्या 24 में चला जाता है, 4 छंग 24। ये संख्या पूरी हमारी किससे विभाजित है, 4 से विभाजित। 28 है, केवल दो किसमें देखने हैं, 28 आ जाए, 4 सत्ते 28 पूरी चली जाएगी। एक में हमने क्या बताया, डबल जीरो होना चाहिए, इसमें डबल जीरो आया सब आया, तो डबल जीरो वाली भी 4 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये भी हो जाएगी, जो संख्या विभाजित हो जाएगी उसके नीचे सही टिक है, जो संख्या विभाजित नहीं होगी उसके नीचे रॉन्ग टिक है। ये गलत है। 5 से व्यवस्था के नियम पर क्या होता है जरा देखते हैं। 5 से भाग, 5 से भाग के नियम पर क्या होता है जरा इसको देखते हैं। जैसे इकाई के स्थान पर या तो 0 हो, अंत में क्या होना चाहिए, 0 हो और 5 हो। यदि 0 और 5 हो अंत में तो वो संख्या हमेशा 5 से चली जाएगी। जैसे 5 2 0 7 5, लास्ट में कितना है इकाई के स्थान पर 5 है, तो संख्या हमारी 5 से चली जाएगी। जैसे 7 270, अंत में कितना है 0 है, तो ये संख्या हमारी भी 5 से चली जाएगी। 7 7 5, अंत में कितना संख्या है 2, तो 2 अंत में कितनी है 5 है, तो अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो, वो संख्या हमारी पूर्णतः 5 से क्या होगी, चली जाएगी। और देखते हैं जरा 6 2 8 0, अंत में कितना है 0 है या 0 है, तो ये यदि ऐसा हो या तो 0 हो या तो 5 हो, वो संख्या हमारी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यही हमारे पूर्णतः की विभाजित 6 से विभाजिता के नियम पर विभाज्य कौन सी संख्या हो सकती है। 6 के फैक्टर पहले कीजिए, एक होता है 2, 2 दिया 6 होता है, इसका मतलब ये 2 से चली जाती है संख्या, जो 3 से चली जाएगी। यदि दोनों से चली जाती है तो इसका मतलब वो हमारी संख्या 6 से भी चली जाएगी। जैसे 2 का विभाजिता के नियम पर क्या था, जैसे 2 है 4 है 2 4 0 2, अब 2 4 0 2, अब जरा ये देखिए क्या 2 से ये कट जाएगा पूरा, अंत में कितना 2, तो 2 वाले नियम में हमने क्या देखा था, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 0 हो, तो 2 से तो चला जाएगा। ये जो संख्या हमारी जो है 2 से तो चली जाएगी, क्या 3 से चली जाएगी। 3 से विभाजिता का नियम पर जरा जोड़ के देखिए, 2 4 6 6 0 6 6 2 8, क्या 8 3 से चला जाएगा, नहीं, तो क्या ये संख्या 6 से चली जाएगी, नहीं चलेगी। 6 से जाने के लिए कसौटी यही है कि दोनों संख्याओं में सही का टिक लगा होना चाहिए। एक और फिलहाल एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 8 2, ये हमारा एग्जांपल है 2 8 2। क्या मैंने हम इसको पहले 2 से चेक करेंगे या फिर 3 से चेक करेंगे, लास्ट में कितना है 2, क्या 2 से चली जाएगी, तो चली जाएगी। 3 का जरा देखते हैं नियम, 3 में सब क्या करते हैं, जोड़ते 3 8 2 10 10 2 12, क्या 3 का पारा 12 में चला जाता है, 3 एकम 3 3 2 6 3 3 9 3 6 12, 12 में भी चला जाएगा। इसका मतलब 3 से जहां दोनों जगह सही टिक लगे हो, इसका मतलब ये संख्या हमारी 6 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 4 5 3 4 5, ये जरा देखते हैं, 2 से चेक करते हैं, अंत में कितना है 6 है, क्या 2 का बड़ा 6 में चला जाएगा, फिर कम 2 2 दूनी 4 2 3 6, पूरी तरीके से चला जाएगा। क्या 3 से जुड़ के देखिए जरा, 3 4 7 7 4 7 5 12 12 6 18, क्या 3 का बड़ा 18 में चला जाएगा, 3 कम 3 3 4 18, बिल्कुल चला जाएगा।
जो संख्या दोनों में से टिक लगी हो तो वो संख्या हमारी 6 से भी क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित। यही हमारे 6 से पूर्णतः विभाजित का नियम। तो हम लोग जानेंगे 8 के बारे में। 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्यता के नियम में जरा ये हम लोग चेक करेंगे कि अंत में या तो अंत में ट्रिपल 1 2 3 तो वो संख्या 8 से चली जाएगी। दूसरी बात, 8 का पहाड़ा अंतिम 3 संख्या में चला जाना चाहिए ना। 8 भी विभाज्य, 8 भी विभाज्य किसमें, अंतिम 3 संख्याओं में, अंतिम 3 जरा देखते हैं। अंत में या तो 000 रहना चाहिए या अंतिम जो 3 संख्या है वो भी वार्षिक होगा। इससे ज़्यादा बड़ी दूसरी संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने भी जीरो लगे हमें इससे मतलब नहीं है, हमें केवल अंत में 3 जीरो देखो मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे तो ये संख्या हमारी पूर्णतः 8 से चली जाएगी। जिसमें केवल अंत में देखने हैं 3 जीरो हैं कि नहीं है। अगर 3 शून्य है तो इसका मतलब वो संख्या हमारी पूर्णतः 8 से चली जाएगी। और जरा हम एक और बड़ी विरल संख्या लेते हैं, जैसे 8 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 2 हो, 4। क्या अंतिम 3 संख्याएं 8 से चली जाएंगी? अंतिम 3 संख्याएं 8 से चली जाएंगी। अगर ऐसे नहीं पता है तो 8 से डिवाइड कर लीजिए, 8 से भाग कर लीजिए। 8 का टेबल लेके जाइए, 8 7 56, यहाँ पे हमारा बचेगा 12 में से 6 जाएगा 6 और 8 से 64। यदि हमारी अंतिम 3 संख्याएं का डिवाइडेशन पूरी तरीके से चला जाए, पूरी तरीके से भाग हो जाए तो संख्या हमारी 8 से विभाजित। और भी संख्या है जैसे 2 5 4 6 4। अंतिम केवल 3 संख्या में देखनी है, अंतिम 3। 8 का पहले टेबल लेके जाइएगा, 8 का पारा लेके जाएंगे, इन संख्या से पहले भाग कीजिएगा। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, ये 4 करिएगा तो 8 से 64। क्या पूरी तरीके से कट गई संख्या हमारी? बिल्कुल कट गई। जब अंतिम हमारी 3 संख्या पूर्णतः ये कट जाएंगी तो ये हमारा 8 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। यही हमारा 8 से विभाज्यता का नियम है। अब हम लोग चर्चा करेंगे 9 से विभाज्यता के। हाँ, अब हम लोग चर्चा करेंगे 9 से विभाज्यता के नियम पर। 9 से विभाज्यता का नियम में जैसे 3 का विभाज्यता का नियम है, वैसे सेम, बिल्कुल सेम 9 के विभाज्यता का नियम। केवल जोड़ करेंगे, संख्याओं का हम लोग पता कर लेंगे कि क्या ये संख्या चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। जैसे 2 4 3 6 9, हमें इतना, पहले हम सबको जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 2 4 2 2 4 6 6 6 12 12 3 15 15 9, कितना होता है? 24। क्या 9 का पारा 24 में चला जाएगा? मतलब 9 9 दूनी 18, 9 तीन 27। ये संख्या हमारी 9 से पूर्णतः नहीं जाएगी। 7 2 8 1 9, जरा देखते हैं। 7 2 9 8 8 8 1 9 9 9 18 18 और 9 27। क्या 9 का पारा 27 में चला जाएगा? 9 सब 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 में चला जाएगा तो 9 में सही टिक लगा देंगे। इसका मतलब ये संख्या हमारी पूरी किससे विभाजित है? 9 से विभाजित। एक संख्या हम और ले लेते हैं, 6 4 2 5 3 6 4 10 10 2 12 12 5 17 17 3 20 20 और 7 और देख लेते हैं, 7 और 27, कितना हो गया? 27। 6 4 10 10 2 12 12 5 17 17 3 20 20 7 27, 27 तक 3 से चली जाएगी, नहीं सॉरी 9 से चली जाएगी। 9 से अगर ये 27 पूरी तरीके से चला जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारी पूरी संख्या जो है 9 से चली जाएगी। ये एग्जाम्पल और है 6 6 2 6
6264। जरा जोड़ के देखिएगा, 6 2 8, 8 6 14, 14 4 18। क्या 9 का पारा 18 में चला जाएगा? कम 9 9 दूनी 12 है, सॉरी 9 दूनी 18, कम 9 9 दूनी 18। ये 9 के पारे से चला जाएगा। इसका मतलब है जो संख्या 9 के पारे चली जाएगी वही संख्या हमारी, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, जीरो छोड़ दीजिए। अब हम लोग पता करेंगे 9 की विभाज्यता नियम हो गया। अब हम लोग 10 की विभाज्यता के नियम को, 10 के विभाज्यता के नियम में क्या है? 10 में केवल इसके दो फैक्टर कीजिए। 10 के एक जो संख्या 2 से चली जाए, एक जो संख्या हमारी 5 से चली जाए, तो 5 10 होता है ना। तो 2 से भी चली जानी चाहिए, 5 से भी चली जानी चाहिए। 2 से हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा है जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, और 5 की व्यवस्था का नियम हो जिनके अंत में 0 हो और 5 हो। संख्या देख लेते हैं पता चल जाएगा। जैसे 2 4 8 10, लास्ट में कितना शून्य है? शून्य 2 के वाले 2 वाले में भी आता है शून्य, और 5 वाले में भी आता है शून्य। इसका मतलब है ये संख्या हमारी 10 से चली जाएगी। 2 8 6 4 5, लास्ट में तो 5 है। ये जो है हमारा 2 से तो नहीं जाएगा, लेकिन हमारा 5 से चला जाएगा। हमने क्या, जब दोनों जगह सही टिक लगे हों इसका मतलब संख्या हमारी वही जाएगी। तो 10 से ये जाएगा नहीं जाएगा? 10 से हमारी व्यवस्था, 10 से विभाज्यता तभी बनेगी जब 2 से भी और 11 से, सॉरी 2 से और 5 दोनों से जाएगी, तभी हमारी व्यवस्था बनेगी। ये संख्या और है 6 4 2 0। क्या 2 से शून्य चला जाता है? बिल्कुल चला जाता है। 5 वाले में नियम वाले में शून्य आता है? बिल्कुल आता है। तो दोनों के नियम में शून्य आता है, इसका मतलब 10 के नियम में भी है नियम लोग ने जान लिया, 9 वाला भी और 10 वाला भी। अब हमारा लास्ट जो बचा हुआ है वो हमारा 11 का नियम। 11 से 11 से भाज्य के नियम पर एक ही चर्चा हम लोग करेंगे। एक होता समस्थान, एक होता विषम स्थान। सम स्थान, एक होते हैं विषम स्थान। ये क्या होते हैं इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सम स्थान और विषम स्थान। सम स्थान का मतलब जैसे ये होता है, जैसे अभी एक संख्या मिल रहा है, इनका अंतर। सम स्थान और विषम स्थान का अंतर या तो शून्य आ जाए या 11 आ जाए तो संख्या बड़ी। ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, जरा इसको जानिए। जैसे सम स्थान का मतलब पहला स्थान फिर तीसरा स्थान, और इस वाले स्थान में क्या होगा, ये वाला स्थान, दूसरा स्थान, चौथा स्थान। इन दोनों स्थानों को पहले जोड़ दीजिए। सम स्थान वाले 3 1 4, 4 हो गया। इसको भी जोड़ लीजिए, 3 और 1 4, घटा दीजिए। 4 में से 4 जाएगा शून्य। यदि हमारा शून्य आ जाए, 11 आ जाए, तो हमारी ये संख्या क्या होगी, 11 से। सम स्थान और विषम स्थान के बारे में हमें जानना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 4 3 2 1। सम स्थान अभी बता दे रहे हैं। सम स्थान जैसे एक ये हमारा एक स्थान ये हो गया 1 के बाद 3, के बाद 5 के बाद 3, इसके बाद एक स्थान छोड़ करके फिर इसमें ये स्थान आइए, ये स्थान लाइए, ये वाला स्थान आइए। जरा अंदर देखिए, ऐड कीजिए। 1 और 3 4 4 5 9 9 2 9 3 12 12 8। अब 2 और 4 6 6 4 10 10 2 12। 1 और 3 4 4 5 9 9 3 12 12 1 13। ये कितना हो गया, 2 4 6 6 4 10 10 2 12। क्या घटाने पर 0 और 11 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या हमारे 11 से नहीं, 11 से कटने की शर्त यही है कि वो हमारी संख्या जो है पूरी तरीके से चली जानी चाहिए। इनका अंतर जो है या तो 0 आए या तो 11 आए, तो हमारी वही संख्या चली जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। 2 4 8 6 7। चलो देखिए, इसका ये स्थान, इसका
इसका ये स्थान, इसका ये स्थान। 2 5 7 7 7 2 5 7 7 7 14 6 4 10 10 3 13 या यहाँ पर 4 कर ले 4 6 10 10 4 14 में से पूरे तरीके से 14 चला जाएगा तो ये संख्या हमारी पूरी 11 से कटने के शब्द यही है कि यदि इनका या तो घटाना जो है 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। शर्त हमारी यही है, अगर ये शर्त काम करेगी तभी ऐसा होगा। तो 11 से फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।